कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी की सुंदर वाणी में शायद ये वाणी उन लोगों के लिए बना है जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, आम इंसान हैं, जिनमें लेश मात्र भी इंसानियत बचा होता है। लेकिन जहां पर किसी दुराचारी की बात हो, राक्षस की बात हो, रावणों की बात हो, इस सुंदर लोकतंत्र में, भारत के इतने सुंदर लोकतंत्र में ऐसे आरएन सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरएन सिंह की बात हो, जहां पर विधायक संजीव कुमार के पिता पूर्व मंत्री आरएन सिंह की बात हो, जहां एमएलसी राजीव कुमार के पिता पूर्व मंत्री आरएन सिंह की बात हो, वहां ये सारी की सारी वेदनाएं और संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। तमाम घटनाओं के क्रम में जो लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि क्या इस युग में भी पाप का प्रायश्चित है कि नहीं, वो लोग आज सनातनी संस्कृति के हिसाब से एक रस्म की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। हर कोई ये समझता है कि मृत्यु के बाद आपका कर्म खत्म हो जाता है। ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। सामान्य रूप से आपके द्वारा किए गए अनजाने में पाप, दुष्कर्म या आपकी जीविका में आने वाले सिर्फ वही नाम खत्म होते हैं। लेकिन जो नाम आप एक अधिकारी होकर पाते हैं, शिक्षित और योग्यता के संपूर्ण शिखर पर बैठकर भी ऐसे दुराचार करते हैं, लोकतंत्र में नेता बनने के लिए, नेता बनने के बाद आपके विचारों के खिलाफ जाने वाले लोगों पर इतना जुर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसका परिणाम ये है। परिणाम यह है कि एक रस्म सनातन संस्कृति में आता है, किसी दुराचारी के बाद जो है ना, ये मरघट का घड़ा भी होता है और इस घड़े की बहुत सारी दास्तान है। कबीरदास जी लिखते हैं, पाटी कहे कुम्हार से क्यों रो दे तुम ओए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोय। और यही बात एक सिपाही के लिए बात आती है। तो मैं आपको यहां दिखाता हूं कि आज कहीं बहुत एक अच्छी विशेष यात्रा में जाने के बाद में मैं रुका हूं और इस जगह पर जो खंडर नुमा बना हुआ है, ये कभी गुलजार हुआ करता था और उस जगह का ये पहला रस्म है कि ये आरएन सिंह के नाम का ये रस्म होता है। ये सनातन संस्कृति का एक रस्म होता है जिनमें उन दुराचारियों के लिए किया जाता है, जो कि संपूर्ण रूप से सब लोग जानते हैं कि जातिगत आधार के अनुसार, ग्रामीण परिवेश के अनुसार पूर्ण रूपेण वो व्यक्ति हमारे रिश्तेदारों में से एक है। लेकिन उसका कर्म और दुष्कर्म ये आता है कि आज मुझे एक ऐसा रस्म के बारे में आपको बताना पड़ रहा है कि जो रस्म शायद रावण की मृत्यु के बाद भी सामूहिक रूप से किया गया होगा। जो रस्म की कंस के वध के बाद, भगवान कृष्ण के बाद कंस के बाद ये रस्म किया गया होगा। वो तमाम लोग जिन लोगों को मैंने पहले बताया था, वो बात हमेशा याद रखें कि जो बात भी मैं आपको कहता हूं वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। और ये चीज मैंने आपको पहले बताया था और आज जो ये आप देख रहे हैं, ये वही पूर्व मंत्री आरएन सिंह जिसकी तस्वीर आप बगल में देख रहे हैं, ये पटना के मेदांता हॉस्पिटल में घिसट कर अपना दम तोड़ा है और आखिरी वक्त तक भी संतोष राय को नहीं भूला है। हाँ, कुछ जब बहुत स्थिति खराब हुई तब ये अपने बेटा को समझा रहा था कि तेरा अंत आ गया जो तुमने एक फौजी को छेड़ा है और इतना दुराचार किया है। ये बात उसके बगल के लोगों ने हमको बताया है। अंत होना भी चाहिए। राजनीतिक परिवेश में इस तरह से दुराचार और अत्याचार करने वाले विधायक क्यों, किस तरह से काबिज रहेगा? क्या ऐसी व्यथा और व्यवस्था है हमारी जहां पर आप किसी गरीब को, किसी निरीह को, किसी पत्रकार को इसलिए घर पर बुला के पीट दे कि वो आपके खिलाफ बोलता है या फिर सच बोलता है, आपके दुराचार की बात करता है? अगर ये सत्यता है और ये सामाजिकता है तो मुझे लगता है ऐसे समाज को खत्म हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के बारे में सबको पता चल जाना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया दुराचार किसी के जीवन पर फर्क पड़ता है, कि संपूर्ण समाज के बदलाव के करने वाले एक व्यक्ति पर इतना फर्क पड़ता है कि मृत्यु के बाद संवेदना व्यक्त भी नहीं करना चाहता है। इसलिए मैंने लाभ में लिखा कि जो वेदना वो मनुष्यता को खत्म कर देता है। आप किसी व्यक्ति को वेदित करते हैं, समान व्यक्ति को कि जिस स्थिति में भी है वो आदमी उसका बदला लेने का प्रयास करता है। और मैं सिर्फ आपके करतूत और कारनामों को उजागर कर रहा हूं। सक्षम होने के बावजूद भी तो समझ लीजिए मैं समाज में बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम दुराचारी और अत्याचारियों के बाद ये काम होना चाहिए, जिसके बाद से लोगों को एहसास हो कि आज भी भगवा चोला धारण करके राजीव और संजीव नहीं निकल जाता है तो लेश मात्र भी उस इंसानियत नहीं होगा उस राक्षस के पैदाइश में। और ये तो मैं गलती से कर रहा हूं, हमेशा मैं नाजायज करता हूं तो मैं अपने बात पर हमेशा कायम रहता हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि धन संपत्ति से अगर आपको लगता है कि वैभव प्राप्त होगा, धन संपत्ति से आपको लगता है कि ख्याति प्राप्त होगा, तो ये आपकी गलतफहमियां हैं। कोई ना कोई संतोष राय जैसा होगा जो मुखर होकर के इस तरह से आपकी बातों को खुलेआम से रखेगा और आपके पिता की मृत्यु पर इस तरह से करेगा। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, कल
कल 10 मई को वो सुधारा है और कल ही मैं दूसरी बार लोकतंत्र के संतान भागलपुर से मैं रिहा हुआ था। तीसरी बार मेरी रिहाई गया से हुई, वो दीपावली के दिन थी। वो तुम्हारे समस्त प्रयास और तुम्हारे संपूर्ण कोशिश के बावजूद भी एक बिहार सरकार का पूर्व मंत्री, एक विधायक और एक एमएलसी, इतने सारे सत्ता का सिंहासन और पावर रहने के बावजूद भी मैं बाहर निकल जाता हूं, तो ये शायद ये ईश्वर की कृपा है और या फिर हमारे जनमानस की कृपा है, जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में दुराचारी का अंत हो। तो ये मैं वैसे तो इसके लिए सैकड़ों घड़े रखा था, लेकिन ये उस योग नहीं है, इसलिए मात्र ये 11 घड़े का रस मैं आपको दिखा रहा हूं और इसको महसूस करे तमाम प्रवक्ता के जनमानस, जो आज भी वो ऐसी आशा रखता है इतने के बावजूद कि मैं फिर से विधायक का चुनाव लड़ूंगा और फिर विधायक बन जाऊंगा। ये शायद गलतफहमियां उनके मन में है। उस गलतफहमियों को तोड़ना है, महसूस करना है कि इस विधानसभा चुनाव होने से पहले वो राक्षस जेल चले जाना चाहिए। अगर वो जेल नहीं जाएगा तो संतोष राय जैसे कितने आदमियों को बर्बाद करेगा, जैसे लोगों को जेल भेज देगा, कितने एक शब्द साधु और सांसद को कितनी गालियां देगा, कितने समाज को गालियां देगा, कितने लोगों को अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। आज अवैध शराबबंदी के कारोबार में इतना संलिप्त है, वो इतना अथाह संपत्ति कमा रहा है कि वो प्रतिदिन सिर्फ फोन करवा करके लोगों से धमकियां देता है। नीलेश कुमार पासवान जैसे एक समान व्यक्ति को, जो कि अपनी जीविका के लिए मजबूर है, उसके चरणों में गिरने पर उससे फर्जी SC/ST मुकदमा करवाता है। और जब वास्तविकता में उसके किए गए कारोबार का संलिप्तन की पता चलता है तो पुलिस प्रशासन उसके साथ देते हैं। फिर से मैं एक बार थूक जाता हूं, उसके लिए अच्छी तरह से थूक जाता हूं। जिन लोगों को इस चीज के लिए थोड़ा बुरा लगता है और जो लोग वास्तविकता को नहीं समझते हैं, वो अपने अपने संवेदना पर काबू रखे, पूर्ण रूपेण काबू रखे कि आप ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान अपर विजय का तुरझुम है और वसी अपने समय का सुरझुम है। मैंने अपना सर्वस्व निछावर किया है इस युद्ध में, इस संग्राम में। जहां का वातावरण आप देख रहे हैं, ये वातावरण कभी गुलजार हुआ करता था। इतनी विरासत मजबूत नहीं है उस राक्षस की जितनी मेरी विरासत मजबूत है। जहां भी जितने चीज आप देख रहे हैं, ये सब इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आनंद सिंह है। यहां पर ये पड़े हुए जितने चीज आप देख रहे हैं, इन सब चीज उपयोग होने के कगार पर था। सेवानिवृत्ति के बाद यहां पर जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन उस राक्षस की वजह से, सिर्फ उस राक्षस की वजह से तमाम चीजें हैं और इसका जिम्मेदार वही राक्षस है, वही आनंद सिंह, जो आनंद सिंह की घिसट कर कल पटना के मेदांता हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा है, जिसका बेटा है पर्वता का विधायक संजीव कुमार, जिसका बेटा उस चिरकुट और जिसका बेटा है MLC राजीव कुमार, जो इसके कारोबार को, राक्षसी कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।